नमस्कार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। आप सबका आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं अपने न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट बन पाया और आप सबके बीच आज का सेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक डाला था आज के सेशन के रिलेटेड कि हम स्वस्थ जीवन से जीने के लिए कुछ सामान्य नियम जो हमारे लाइफ में फॉलो करना चाहिए, मैं उससे रिलेटेड आज की टॉपिक डाला था जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हम अपने लाइफ स्टाइल को सुबह सो के उठने से लेकर रात के सोने तक के बीच में जो जो चीजें हम करते हैं उनमें हम बेसिक कुछ गलतियां करते हैं। वैसी गलतियां जो हमें दिखती तो नहीं है, बट वो गलतियां होती है। तो उसके कारण हम बीमार पड़ते हैं और हम बीमार न पड़े, कोशिश ऐसा करना चाहिए। तो जिसके कारण हम बीमार न पड़े, तो ये क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं? तो उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है हमें सुबह सो के उठना चाहिए, तो सो के उठने के टाइम हमें क्या करना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बेसिकली हमें सुबह सो के कब उठना चाहिए इससे शुरुआत होती है। तो हमें सुबह सो के तब उठना चाहिए जब बेसिकली सूर्य नहीं उगा हुआ हो, यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सूर्य अगर चढ़ जाएगा यानी कि सूर्य उदय ज़्यादा हो जाएगा, सनलाइट ज़्यादा आ जाएगी, उसके बाद अगर हम उठेंगे, तो वो हमारी बॉडी के सिस्टम को यानी कि हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को एक्टिवेट होने में दिक्कत होती है और वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। इसके लिए पहले से भी मतलब बहुत बड़े बुजुर्गों से भी आप सुनेंगे कि सुबह सूर्य चढ़ने से पहले उठना चाहिए। तो सूर्य चढ़ने से पहले उठिए और उठने के बाद आप भगवान नाम के साथ अपने सेशन की शुरुआत कर सकते हो, अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। तो जस्ट अ मिनट, एक डिस्टर्बेंस आ रही है। दूसरी बात, अगर किन्हीं को कुछ बात कहनी हो तो प्लीज वो हैंड राइज कीजिएगा ताकि आपको बात करने का टाइम दिया जा सके। रिमेन आते हैं टॉपिक पे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि सूर्य चढ़ने के हमें पहले उठना चाहिए। तो सूर्य चढ़ने के पहले अगर हम उठते हैं, ठीक है, हमें नींद भी खुल गई, हम सुबह उठें, तो क्या हमें सडन बेड से तुरंत उठ जाना चाहिए? नहीं, हमें सडन तुरंत बेड से नहीं उठना चाहिए। जैसे हमारी नींद खुली, हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा आज का दिन हुआ, आज का दिन हमारा अच्छा बीते, हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। इसके लिए हमें थैंकफुल टू गॉड होना चाहिए। आफ्टर थैंकफुल टू गॉड आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हैंड की रबिंग करनी चाहिए। हैंड की रबिंग करेंगे तो हमारे हाथों में गर्मी आएगी। हैंड की रबिंग करने से गर्माहट आएगी, तो इस टाइम जब आप मूवमेंट करेंगे, तो हाथों की मूवमेंट से हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा-सा इम्प्रूव करेगा, जिसके कारण अगर आप सडन सो के तुरंत उठते हैं, तो बॉडी एक पैरिस मतलब ये पैरेलल मूवमेंट में रहती है। हमारा बॉडी का जो ब्लड होता है वो पैरेलल होता है। हम सडन सो के तुरंत इंक्लाइंड उठते हैं तो ब्लड की मूवमेंट में दिक्कत होती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को चक्कर भी आते हैं। सडन सो के उठने से उन्हें चक्कर आती है। तो ये चीजें ना हो इसके लिए पहले आप सो के जब उठते हैं तो पहले थोड़ी सी बॉडी की मूवमेंट कीजिए, करवट लीजिए, फिर थोड़ा सीधा होइए। यानी कि बॉडी को हमने लेफ्ट या राइट कोई करवट लिया, फिर थोड़े सीधे हुए, 2-4 लंबी गहरी सांस ली, फिर उठें। यानी कि इसको करने में मैक्सिमम आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो 1 से 2 मिनट अपने बेड पे थोड़ी-सी फ्री कर लीजिए अपनी बॉडी को मूवमेंट करके, देन उठिए ताकि आपको सुबह-सुबह जब आप उठेंगे तो आपको चक्कर ना आए। दूसरी बात, सुबह सो के जब आप उठते हैं तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है सडन उठें, बगल में ग्लास रखा हुआ है, ग्लास से पानी पी लिए। नहीं, हमें ये नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों को नहीं करने का रीज़न है कि जैसे ही आप सडन पानी पीते हो, तो सडन आपकी बॉडी जब सो रही होती है, जब रेस्ट मोड पे हो रही होती है, तो उस समय आपकी बॉडी में हीट जनरेट होता है। अगर आप चाहो तो एक थर्मामीटर रखो और थर्मामीटर सोने से पहले अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक कीजिए। अपने बेड के नीचे, अपने तकिए के नीचे रखिएगा और सुबह जब आपकी नींद खुली ना, तो सबसे पहले आप तकिए के नीचे से थर्मामीटर निकालिए और अपना बॉडी टेम्परेचर चेक कीजिए, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा।
और ये ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं आएगा, ये नॉर्मल आएगा। नॉर्मल इन द सेंस मतलब नॉर्मल, जस्ट ए 1 और 2 पॉइंट फ़ारेनहाइट ही बढ़ा हुआ ये आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आपको ये चीजें कंफर्म हो जाएगी कि जब हम सो के उठते हैं तो उस समय हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। तो वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर न रहे, इसके कारण आपको सिंपली सडन ठंडा पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो ठंडा पानी तुरंत जब भी बॉडी में आएगा तो वो बॉडी को हीटिंग से तुरंत कोल्ड करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, अपने पैर को नीचे जमीन पे रखिए, क्योंकि जमीन ठंडी होती है। पैर के हमारे जो सेंसर होते हैं, हमारा जो तलवा होता है ना, वो सेंस करता है और बॉडी को अभी तक प्रिपेयर करता है आ कि रही हूँ। अब आप ठंड में आने वाले हो। इसलिए आप इस आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। जब आप प्रिपेयर करेंगे तो प्रिपेयर होने के साथ साथ ही आपको कंफर्म हो जाएगी बॉडी में कि आपकी हीटिंग और कोल्ड की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इसलिए सडन ठंडा पानी पीने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये चीजें क्लियर हुई सविता मैम? ये चीजें क्लियर हुई? ओके, तो अब इससे आगे आते हैं। अब क्या करना चाहिए, हमने सुबह सो के उठे, हम उसमें बॉडी की मूवमेंट करी, थोड़ा सा हैंड को रबिंग किया, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हुई, फिर हमने पैर जमीन पे रखा ताकि हमारी बॉडी की हीटिंग और नेचर की कोल्ड की टेंडेंसी को हम दोनों को मेंटेन कर पाए। और मेंटेन करने के बाद हमने ठंडा पानी पिया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस समय हीट होती है और हम उसी के अकॉर्डिंग हल्का सा नॉर्मल गुनगुना पानी देते हैं तो बॉडी यूटिलाइज करती है बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब इससे आगे आते हैं। हमने सुबह ब्रशिंग वगैरह की, ब्रशिंग वगैरह करने के बाद हमने मॉर्निंग एक्टिविटी की, योग प्राणायाम जिन्हें करना था उन्होंने किया। कुछ लोगों को सुबह मॉर्निंग वर्क होता है, वो मॉर्निंग वॉक किए। अब करने के बाद आते हैं नहाने के लिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि सुबह ठंडे पानी की जगह वो गर्म पानी से नहाते हैं, कि गर्म पानी की गर्म पानी से नहा लिया। ठंड के मौसम में फिर भी गर्म पानी से नहाना है? नहीं, जब भी नहाना चाहिए तो हमें ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से बॉडी में वापस हीट क्रिएट होती है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी स्लीपिंग का टाइम हीट है और वो हीटिंग अगर कंटिन्यू रह जाएगी तो बॉडी के सेल्स को दिक्कत होती है, जिसके कारण नहाने के लिए हमें ठंडा पानी यूज करना चाहिए। अगर आप नहाएंगे आपकी बॉडी के सेल्स वापस नॉर्मल चिल्ड होंगे और वो खुद को वापस उसी टेम्परेचर तक लाएंगे जिस टेम्परेचर तक दिन में पूरी बॉडी को काम करनी है। इसलिए नहाने के लिए ठंडा पानी यूज किया जाता। और नहाने के तुरंत बाद, यानी कि नहाया आपने, बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना कि उन्हें 10 बजे ऑफिस ज्वाइन करनी है, वो सुबह उठेंगे, मॉर्निंग वॉक वगैरह करेंगे, मॉर्निंग वॉक करके आए, मॉर्निंग का काम वगैरह निपटा के आए तो वो 9 बजे नहाएंगे, 9:15 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 9:30 बजे निकलेंगे, 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे। तो ये सेक्शन में जिन लोगों को ये हैबिट होती है ना, खास तौर पे उन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। आप अपने लाइफ में ये चीजों को चेंज करके देखो कि अगर आप पहले अर्ली नहा सको, खा नाश्ता करने के, खाना खाने के 1 घंटे पहले, सुबह वाले ब्रेकफास्ट से 1 घंटे पहले आप नहाइए और उसके बाद खाना खाइए, तो आपको बिना कोई खास चेंजिंग किए हुए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो फिट एंड फाइन हो सकती है। तो ये चीजें हैं। अब इससे आगे आते हैं। बहुत सारे लोगों को भी आदत होती है, खाना खाया तो हड़बड़ में खाना खाते हैं, एक कोर लिया, एक चम्मच लिया मुंह में, चबाया नहीं, गप से अंदर। इतनी जल्दी क्या है, ऊपर वाले ने 32 दांत मुंह में भी है, कम से कम 32 दांत को काम तो करने दो आप। अगर आप इसे प्रॉपर वे में काम करने के लिए देंगे तो ये खाना अच्छे से चबाएगा, सलाइवरी ग्लैंड स्टाइलिन बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह में ही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पचते हैं हमारी बॉडी में तो ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर वो पचेंगे नहीं मुंह में तो पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी, जिसके कारण आपके बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि जो खाना का कार्बोहाइड्रेट मुंह में नहीं पचा वो पैनक्रियाज पचाएगी, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू। मैंने अपने पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लासेस में ये चीजें समझाई थी। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज अगर काम करेगा तो सलाइवरी एमाइलेज का काम बंद हो जाएगा, तभी वो काम करेगा।
और एमाइलेज जब पैनक्रियाटिक का काम करेगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाती है। जस्ट लाइक आप अगर घर पे काम कर रहे हो तो ऑफिस में काम नहीं करोगे, ऑफिस में कर रहे हो तो उस समय आप घर पे नहीं रहोगे। सेम चीज़ हमारी बॉडी में पैनक्रियाज के साथ होता है। तो खाने को कम से कम रिलैक्स होकर चबा कर खाएँ, ताकि आपको ये चीज़ों की दिक्कत ना आए। अब इससे नेक्स्ट आगे आते हैं। जस्ट अ मिनट, कुछ लोगों को और एडमिट कर लूँ, कुछ लोग अभी वेटिंग रूम में हैं। ये तो खाने की बात आई। खाने की बात अगर हम प्रॉपर च्यू करके खाएँगे तो ये बेनिफिट आएगा। अब उसके बाद आती है लोग खाना खाते हैं और सडन पानी पीते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो, कोई भी वैसी ड्राई चीज़ है जो कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद दैट मीन्स कि आपको पानी पीने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो बीच में आप 1 या 2 घूँट पानी पी सकते हो। 1 या 2 घूँट पानी। आफ्टर दैट आपको और पानी पीने की इच्छा है कि आपने खाना खा लिया, कंप्लीट कर ली, आपको प्यास लगी है, तो कम से कम मिनिमम आप 30 मिनट्स वेट कर सकते हो, देन आप अगर पानी पिएँगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपने सडन खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पिएँगे तो जो पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, वो एसिड डाइल्यूट हो जाएगी। और जब डाइल्यूट हो जाएगी तो वो प्रॉपर खाने को पचा नहीं पाएगी। जैसे कि जस्ट एग्जांपल, आपने नारियल का दूध बनाया, आपने 1 कटोरी नारियल की दूध बनाई और उसमें वापस ऊपर से 1 कटोरी और पानी मिला दिया, तो क्या वो दूध रहेगा? वो दूध गाढ़ा नहीं होगा जितना गाढ़ा पहले था। तो ठीक उसी तरह से हमारा एसिड जो खाने को पचा रहा होता है वो पतला हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। वो पचा नहीं पाएगा अच्छे तरीके से, इसके कारण आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएँ। अब खाने में 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की बात है। 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की ये बात है कि आपको अपने खाने में बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करना चाहिए। दोनों का रीज़न, अगर नमक बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो बॉडी में सोडियम की लेवल बढ़ेगी, जिससे कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें नुकसान होता है। अगर आप चीनी ऐड करेंगे तो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उन्हें नुकसान होता है। इसलिए आप इन चीज़ों को प्रिकॉशनरी मेंटेन कर सकते हैं। रीमेन इससे आगे आते हैं। अगर आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद आपको खास तौर पे पानी नहीं पीना है, तो पानी आप 1 घंटे बाद पिएँगे तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है, आपने गिलास लगाया और सडन गट-गट, गट-गट पानी नहीं पीते। पानी जब भी पिएँ तो 1 घूँट, 2 घूँट लिए मुँह में, उसे पहले रोटेट किया। मिनिमम ऐसे तो कहा जाता है कि आप मैक्सिमम अगर रोटेट करेंगे, मिनिमम 20-25 टाइम्स, 32 टाइम्स तो ज़्यादा अच्छा है। बट फिर भी आप 5-6 टाइम्स रोटेट कीजिए ताकि सलाइवा आपके पानी में आए और वो नीचे पेट में जाए। तो आपका बॉडी का एसिडिक लेवल जो होता है वो मेंटेन होता है। पानी पीने की बात रही, पानी अगर आप पीते हैं तो मिनिमम आपको दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। ठंड के भी दिन है तो 2 लीटर पानी मिनिमम पीजिए। मैक्सिमम एज़ योर चॉइस। गर्मी के दिन में ऐसे भी तो लोग थोड़ा ज़्यादा ही पानी पीते हैं। फिर भी गर्मियों के दिन में 4 लीटर पानी पीनी चाहिए। अब इससे आगे आते हैं। खाने में हम हमेशा प्रेफ़र करें कि हम सीज़नल चीज़ें खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब बढ़िया। अगर हम खाने में हमेशा सीज़नल चीज़ें खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और खाने में अगर हमारी सीज़नल चीज़ें नहीं होंगी तो उसके 2 चीज़ें हैं। पहली बात, अनसीज़नल चीज़ें होंगी तो बॉडी में वो चीज़ें डाइजेस्ट होने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि प्रकृति ने हर एक चीज़ को एक सीज़न के टाइम से बनाया है। जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है तो आम के फल आते हैं, ठंड में कभी भी आम के फल नहीं आते। तो प्रकृति ने भी एक समय के साथ हर फल को निर्धारित किया है, हर खाने के शेड्यूल को बनाया है। तो आप उस नियम को फ़ॉलो करें ताकि आपकी बॉडी में नेचुरल डाइट अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अब इससे आगे आते हैं, आपको नॉन-वेज नहीं खानी चाहिए। नॉन-वेज और आप अगर अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं तो वो ना करें, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग नॉन-वेज खाते हैं, तो अगर आप नॉन-वेज को अवॉइड करें तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपका जो शरीर बना हुआ है, ये शरीर हमारा वेज के लिए बना हुआ है, यानी कि हम शाकाहारी हैं।
अब कैसे शाकाहारी हैं ये बताता हूँ। छोटा सा एग्जांपल आप अपने आप में चेक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। जो भी जानवर, जो भी जीव जंतु शाकाहारी हैं, वो अपने मुंह को ऐसे कभी भी ओपन नहीं करते, वो मुंह को ऐसे से चलाते हैं, ऐसे जैसे चक्की चलती है वो ऐसे चलाते हैं। और जो मांसाहारी खाना खाते हैं वो मुंह ऐसे खोलते हैं और फॉल डाउन करते हैं अपने पेट के अंदर खाने को। ऐसा कौन कौन सा जीव होता है जो ये चीजें करता है? तो सबसे पहले आप मगरमच्छ को ही देखो ना, वो डायरेक्ट निगल जाता है। मगरमच्छ कभी भी ऐसे ऐसे नहीं करता। शेर कभी भी ऐसे ऐसे अपने मुंह को नहीं चबा सकता। लेकिन आप गाय को देखोगे, बकरी को देखोगे तो वो जीभ से पूरे अपने खाने में दांतों को पूरी मूवमेंट कराता है। दैट मीन्स वो सिंपली खाने को ग्रीन वेज, लीफी फेस यानी कि वेजिटेरियन खाना खाते हैं। जस्ट लाइक हमारा जो मुंह बना हुआ है, हम खाने को नीचे वाले जबड़े हमारे चलते हैं, हम चलाते हैं। दैट मीन्स हमें शाकाहारी खाना खाना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, बाद बाकी चॉइस तो आपकी है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जैसे मुझे न्यूरोथेरेपी में बताई गई है। अब इससे आगे आते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा खट्टी चीजें अपने डाइट में ऐड करेंगे तो आपको पेन क्रिएट होता है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग बॉडी में एसिड का बढ़ना पेनफुल होता है और ये पेन क्रिएट करता है। तो आप अपने डाइट में इन चीज का ध्यान रख सकते हैं। अब आपने डाइट की बात की, अब हम बात करते हैं हमें जब सोने की टाइमिंग आती है। सोने के टाइम हम कोशिश करें कि हम अपने नाइट की जो सोने की टाइमिंग है इसे मैक्स टू मैक्स 10:30 तक हम सो जाएं। ये मैक्सिमम डेडलाइन है कि आपको 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर आप 9, 9:30 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, दैट्स वेरी गुड। बट मैक्सिमम 10:30 आपको सोना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हमारी बॉडी का पीनियल ग्लैंड, ऐसा माना जाता है कि पीनियल ग्लैंड 11 बजे से लेके रात के 2 बजे के बीच में एक्टिवेट होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्टिवेट होती है। और फुल डे के काम को, यानी कि पूरे दिन के काम को, यानी कि 24 घंटे में जो काम करना चाहिए वो काम हमारी बॉडी पूरे के पूरे 24 घंटे के जज करती है। और पीनियल ग्लैंड ये जजमेंट सिर्फ 5 मिनट में करके फिर से स्विच ऑफ हो जाती है। अगर पीनियल ग्लैंड स्विच ऑन हो, उसके लिए सबसे बेसिक कंडीशन आती है कि आपकी बॉडी डीप स्लीप में रेस्ट मोड में होनी चाहिए। अगर डीप स्लीप में आप नहीं है तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगा। और डीप स्लीप तभी हो सकती है जब आप कम से कम सोए हुए हो तो 2 घंटे पहले हो। यानी कि आप अगर 11-12 बजे रात में सोएंगे तो 2 बजे तक आप डीप स्लीप में जाएंगे, तब तक तो पीनियल ग्लैंड का टाइम खत्म हो चुका होगा। वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होगी, जिसके कारण आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम डिसबैलेंस होगा। इससे हमारी बॉडी का सर्केडियम बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम भी इम्पैक्ट में आता है, उसे भी हार्म होती है और हम धीरे धीरे बीमार होना शुरू होते हैं। एक समय तक तो बॉडी टॉलरेट करती है, बट आफ्टर दैट टॉलरेट करना बंद कर देती है, जिसके कारण हमें बीमारियां आनी शुरू होती है। अब इससे आगे आते हैं, जब हम सोते हैं तो हम कोशिश करें कि हम अपने डार्क रूम में सोएं। रूम में बहुत ज्यादा लाइट्स नहीं हो। आप कोशिश करो कि आप नाइट बल्ब भी अगर रूम में न जलाओ तो ज्यादा अच्छा वीडियो है। ऑफ कर दो। आप कोशिश करो कि आपके रूम रूम में नाइट बल्ब नहीं जली हुई हो। अगर बल्ब जली हुई रहेगी दैट मीन्स आपकी बॉडी का ब्रेन जो है वो इतना सेंसिटिव है और वो आंखों के थ्रू लाइट्स को महसूस करता है। इसलिए उसे महसूस होगा कि लाइट्स चल रही है मतलब रात नहीं है, आप डीप स्लीप में नहीं जाओगे, पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण आप आगे प्रॉब्लम महसूस होगा कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो ठीक रहता है, बट कुछ महीने ठीक रहता है, कुछ साल ठीक रहता है, बाद बाकी ये फिर से प्रॉब्लम आती है। तो हमें पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हर प्रॉब्लम शुरुआत छोटे छोटे रीजन से होती है, तो ये सारे रीजन भी आते हैं, इन्हें आप चेंज कर सकते हो। अब दूसरी और बात, सोने का तरीका। सोने का इन्वायरमेंट मैंने बताया, अब सोने का तरीका। पहले अगर आप सोते हो तो कम से कम आपको सोने का कोशिश करना चाहिए कि आप करवट लेके सोने का तैयारी करें। ऐसा नहीं कि बेड पे गए और डायरेक्ट लेट गए। बहुत लोगों का आदत होती है बेड में गए सीधा डायरेक्ट लेट गए, नहीं। इससे नेवल डिसबैलेंस होता है। जब भी सोएं या जब भी सोकर उठें तो करवट लेके सोएं, करवट लेके उठें। और कोशिश करें आपके रूम में लाइट नहीं हो, आप रेस्ट मोड में हो। सोने से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले आपका लंच कंप्लीट हो चुका हो।
मैं 1 से 1.5 घंटे की बात यहाँ पे सिर्फ कंडीशन बता दूं कि जैसा होता है कि कभी हम अपने फैमिली रिलेटिव फंक्शन में जाते हैं तो वहां हम डिनर कंप्लीट कर लेते हैं लेट नाइट, लेकिन कोशिश करें कि सोने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले आपका वो होना चाहिए। लेकिन ऐसे जनरली कोशिश करनी चाहिए कि सूर्यास्त के समय तक आपका भोजन हो जाए, मैक्सिमम सूर्यास्त से 1 घंटे डिले तक, क्योंकि उसके बाद प्रकृति में कोई भी जीव नहीं होता ऐसा जो जनरली शाकाहारी हो और वो खाना खाए। आप गाय को दे दो रात में रोटी खाने को, नहीं खाएगी। अगर आप कबूतर को दाना दे दो, कबूतर भी नहीं खाएगा। लेकिन इंसान को 12 बजे रात में दे दो, वो तुरंत खा लेगा। इंसान शाकाहारी है, प्रकृति के नियम को तोड़ता है, इसके कारण ही इंसान ज्यादा बीमार पड़ता है। सबसे इंटेलिजेंट होने के बाद भी इंसान बीमार पड़ता है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो अब इससे सोने का तरीका, तो सबसे पहले आप सोएं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, शरीर ढीला होना चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त बदन पे कपड़े नहीं हो, लूज कपड़े पहने ताकि कंफर्ट लगे। सोने का तरीका, पहले आप बाईं करवट लें, फिर उसके बाद सीधा होकर दाहिनी करवट लें। दाहिनी करवट लेने के बाद आप चाहो तो वापस बाईं करवट आकर ले जाओ, क्योंकि हमें ज्यादातर सोने का तरीका करना चाहिए कि हम बाईं करवट सोएं। बाईं करवट सोएंगे तो हमारे पेट की जो एसिड होती है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अगर वो दाईं करवट सोएंगे तो उनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट में बनने वाली एसिड रिफ्लेक्ट करती है और वो एसिड को बाहर निकालती है। हमारा स्टमक का जो सरफेस होता है वो ऐसे होता है, स्टोर रहती है एसिड यहाँ पे लेफ्ट साइड में, बट राइट साइड में ये रिवर्स हो जाती है, तो ये एसिड बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए आप राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड सोने की कोशिश करें। पहले लेफ्ट साइड लेके 4 लंबी गहरी सांसें लें, उसके बाद सीधा सोकर 8 लंबी गहरी सांसें लें, फिर बाईं करवट लें, उसमें 16 लंबी गहरी सांसें लें और उसके बाद फिर बाईं करवट लेट के आप सो जाएं। आप खुद को बहुत कंफर्ट फील करेंगे कि इतना चीज करने से, सोने से आपकी बॉडी में बहुत फर्क आ जाएगा। आप खुद को बिना किसी और एनी रीजन यानी कि बाहरी किसी सपोर्ट से आप खुद को फिट रखने की कोशिश कर पाएंगे। और हाँ, एक खास बात, जब भी आप सोने जाएं, जैसे सुबह आप सो के उठते हैं तो हमने बताया आपको, आप थैंकफुल टू गॉड होते हैं पहले कि ईश्वर ने आपको आज का दिन बहुत अच्छा दिया। तो जब भी आप सोने जाएं तो सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। ईश्वर का धन्यवाद अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी से जो, मतलब बोलते हैं ना ऑरा चक्र, हमारी बाहर की जो डिवाइन एनर्जी होती है वो ऑरा चक्र डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होती है, और डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होने के कारण हमें कंफर्ट फील होता है कि हमारी बॉडी से सारी नेगेटिव थॉट निकलती है। हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु आपकी कृपा से आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। अगर मुझसे किसी तरह की कोई जाने अनजाने अपराध हुआ हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना। मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे अच्छी निद्रा प्रदान करो, अच्छा नींद प्रदान करो। हम इस तरह की कामना कर सकते हैं। मैंने तो जस्ट सिंपल एग्जांपल बताया आपको, आप अपने वे में अपने गॉड को, अपने ईस्ट को आप धन्यवाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे अपने लाइफ को बहुत अच्छे से, मतलब बिना किसी हेल्प के, मतलब आउटर सपोर्ट के, हम चाहे तो नॉर्मल अपने आप को फिट फाइन रख सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का जो था कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये हमारा सेशन का था जो मैं बेसिक टॉपिक आपको क्लियर करने की आज कोशिश कर रहा था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हैंड राइज किया है वो वन बाय वन अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बबीता जी, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। आप अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बताइए। ये जो खाना खाने से पहले करते हैं 20 बार, ये हम्म। कितनी बार होना चाहिए? 20-20। 2020 के 2 सेट कर सकते हो आप 1 मिनट के गैप से। दैट्स द वैगस नर्व एक्टिवेशन बाय न्यूरोथेरेपी। अच्छा, और मेरे जो हार्ट में है ना छेद था, तो वो ऑपरेशन करके ढक्कन लगा मैडम, रखा है, तो इस साइड करना मैडम है कि नहीं? पर्सनल, आपकी ये पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर ड्रॉप करो ताकि मैं आपको उन चीजों के बारे में बता पाऊँ। ठीक है। अच्छा। ओके। और स्वर्णलता मैम, आप अपना सर। माइक अनम्यूट कीजिए, हाँ बताइए। हाँ सर, आपने कहा ना 32 बार चबाने चबाना चाहिए खाना को, तो सर जो या खिचड़ी और दालिया जैसा जो चीज होता है उसको तो उसको भी 32 बार कैसे चबाएंगे सर?
वेरी नाइस, आपसे जैसा एक्सपेक्ट था आपने वैसा ही सवाल किया। तो बेसिकली दलिया और खिचड़ी जो होती है ना, अगर हमें खाना है तो जनरली हम ये भी कहते हैं कि वीकेंड में सैटरडे जो होता है ना, सैटरडे को खिचड़ी या दलिया खानी चाहिए। आप किसी भी हाँ। बड़े बुजुर्गों से पूछोगे ना तो वो आपको बताएंगे ये चीजें। जस्ट अ मिनट। गौरीलाल जी, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, अनम्यूट का ऑप्शन होगा, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ सर जी। हाँ बताइए, फिर मैं जो बोल रहा हूँ कि पहले का एक नियम था हमारे घर में, ऐसा मैंने भी सुना है, तो हर सैटरडे को खिचड़ी हाँ। बनती थी। ये चीजें सही थी? जी सर। हाँ। हाँ। इसका इसका लॉजिक बता दूं। सैटरडे खिचड़ी बनने का लॉजिक ये है ना कि जैसे अगर हमने और भी सारे दिन जो खाना खाया और खाना खाने के बाद हम कुछ चीजें हैवी चीजें खाते हैं तो बॉडी को रेस्ट मोड चाहिए होता है। और दूसरी बात, हमारे गट्स में जो हम खिचड़ी बनाते हैं जनरली वो चावल और दाल की कॉम्बिनेशन होती है, हम उसमें एक्स्ट्रा वेजेस डाल देते हैं। बट जो हम्म, नॉर्मली हम जो खाना खा रहे होते हैं वो चीजें अगर हमारे डाइट में, जैसे कि सैला चावल यानी अरवा चावल और चने दाल मूंग दाल की खिचड़ी जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना हेल्प करती है कि वो अपने गट्स को वापस एक्टिवेट करती है। इसलिए खिचड़ी लिक्विड होती है, अगर आप उसे 32 बार ना सही, थोड़ा कम भी अगर आप चबाएंगे तो वो हमारी बॉडी में जाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन बेसिकली इसका लॉजिक है कि सैटरडे को खिचड़ी खानी है, दैट मीन्स आपका गट्स एक्टिवेट हो, आपके गट्स के माइक्रोबायोम वापस रीस्टोर हो पाए। इसलिए कोई भी बीमार बंदा होता है, डॉक्टर्स पहले एडवाइस करते हैं कि आप पूड़ी कचौड़ी सब्जी हम्म। चावल दाल नहीं खाओ, खिचड़ी खाओ। इट्स अ हाईली डाइजेस्टेबल, हाईली प्रोटीन डाइट और बहुत कंफर्टेबल होता है, इसलिए ये चीजें की जाती है। ओके। सर खट्टी चीज़ों से आपने कहा कि एसिडिटी बढ़ती है सर, तो सर लेमन या वगैरह जो खाते हैं हम लोग, तो वो भी एसिडिटी को बढ़ाएगा? एसिडिटी को बढ़ाने की बात मैंने नहीं कही, मैंने कही उन्हें दर्द बढ़ेगी। अच्छा, अच्छा, हाँ। जिनको एसिडिटी की ज्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर वो अपने डाइट में बहुत ज्यादा खट्टी चीजें ऐड करेंगे तो उन्हें दर्द बढ़ेगा। जैसे जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, जिनको जॉइंट्स पेन होता है, उन्हें आप जी। खट्टी चीजें खाने को दे दो, आप खुद महसूस करोगे उन्हें सेकंड डे पेन आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप दही मत खाइएगा, टमाटर नहीं खाइएगा, ये सब चीजें डॉक्टर अवॉइड कराते हैं। रीजन यही होता है कि ये बॉडी की एसिडिटी को इंक्रीज करती है, ब्लड की एसिडिटी को इंक्रीज करती है, पेट की एसिड को नहीं। ऐसे बॉडी में बहुत सारे एसिड होते हैं, अच्छा। फॉलिक एसिड भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, तो वो एसिड का काम बॉडी में अलग अलग है। तो एसिड वर्ड से मत जाइए, बॉडी में एसिड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। न्यूरोथेरेपी में बहुत सारी चीजें, आगे सेशन में आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। ठीक है। सरिता मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? आप माइक अपना अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। सर मैं नमस्कार मैम। पूछना चाह रही हूँ कि ये रेड कलर के मस्से मॉल्स होते हैं, इसका डाइजेशन या लीवर से कोई रिलेशन है और ये क्या ठीक हो सकते हैं? मैडम ये चीजें आप मेरे को पहले भेज दीजिए, पिक्चर्स मेरे को व्हाट्सएप में, तभी मैं देख के इन चीजों के बारे में बता पाऊंगा कि ये कहाँ है कैसे है, बिना इसकी हिस्ट्री जाने कैसे कमिट कर पाऊंगा आपको। ठीक है, इनका ठीक है। कोई रिलेशन है डाइजेशन से? हाँ ऑब्वियसली है, क्योंकि पेट खुश तो सब खुश, आपने एक कहावत सुनी होगी, सभी बीमारी की जड़ कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि पेट में डाइजेशन नहीं होता। इसलिए डाइजेशन को बेस्ट करना, फिट करना, इसलिए मैंने आज कुछ नियम बताए जो कि आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। मैं भी इन चीजों को फॉलो करता हूँ, तो आप ट्राई करो और अपने लाइफ में बहुत सारे फर्क देखेंगे आप। जस्ट अ सडन ये नहीं कह रहा कि आपने एक एक हफ्ते कर लिए, 7 दिन 10 दिन कर लिए तो फर्क आ जाएंगे, नहीं। आपको मिनिमम में 1 वीक से ज्यादा करने पड़ेंगे, एटलीस्ट कम से कम 3 वीक्स या 4 वीक्स आप करो, आपको बॉडी में बहुत चेंजिंग आएंगी। ओके हेमलता सर। मैम, ब्यूटीफुल। हेमलता मैम आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। नमस्कार। हाँ जी। नमस्कार सर। मैं नमस्कार, ये बताइए। आपने कहा ना 4 लीटर पानी पीना चाहिए, पानी चार मैडम आपकी लीटर आवाज, पीना चाहिए। हाँ पानी 4 लीटर पीना मेरी चाहिए। आवाज तुम्हारी। हाँ जी। तो क्या प्यास लगे उतना ही पीना चाहिए, 4 लीटर पीना ही चाहिए? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप मतलब क्या पूछ रहे प्यास हो। हमें क्यों नहीं लगती?
आप एक काम कीजिए, आप अपनी क्वेरी को चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आप ग्रुप में डाल दीजिए ताकि मैं ग्रुप में आंसर कर पाऊँ। अब आ रही है आवाज आपको? मैडम आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही मैं है, कहती मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, तो आप अपनी क्वेरी पानी नहीं ग्रुप में पूछ करके लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किन्हीं की कोई क्वेरी आज के सेशन से रिलेटेड, और किसी को कुछ चीजें पूछनी हो? डोरीलाल सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं सर ये आ, सर आपका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए। कितनी क्वांटिटी में पानी लेना चाहिए? पानी लेने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, आपकी बॉडी का जितना वेट है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें 2 माइनस कर दीजिए। सपोज आपकी बॉडी का वेट अच्छा 60 kg है तो उसे 10 से डिवाइड करते हैं तो वो 6 आएगा, और उसमें 2 माइनस क्या करेंगे, आएगा? दैट मीन्स 4 लीटर। आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 4 लीटर पानी आपके लिए सफिशियंट है, आप पी सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये ओके, गुनगुना पानी हम बीच में भी पी सकते हैं कि वही सुबह पीना चाहिए? पानी का दो तरीका है। पानी पीने के लिए अगर आप चाहो, गर्मियां हैं तो भी आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी सबसे बेस्ट होता है पीने के लिए। और अगर अच्छा गर्मियों में हम ठंडे पानी की पीने की प्यास आती है तो हम घड़े का पानी पीते हैं, लेकिन पीने हाँ के लिए हमेशा गुनगुना पानी सर्वोत्तम होता है। मतलब सर्वोत्तम अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता, सर्वोत्तम होता है। ऐसा आयुर्वेद भी ठीक कहता है। है, लेकिन नहाने के लिए हमेशा ठंडा पानी। ठीक है। ठीक है सर। और आयुर्वेद का एक ठीक और है। कॉन्सेप्ट है, मैंने भी सुना है, मैंने ये चीजें सुनी है आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता से, कि पैर गरम, पेट नरम और सर हो ठंडा, उस पे डॉक्टर आए तो मारो डंडा, ये कहावत है। तो कहने की मतलब है, अगर आपके पैर के तलवे गर्म रहते हैं नॉर्मली, पेट हाँ सॉफ्ट रहता है, नरम मतलब सॉफ्ट होना, पेट सॉफ्ट है, तो सर ठंडा मतलब ठंडे पानी से नहाएंगे सर ठंडा है। अगर आपको हेडेक होगी, स्ट्रेस होगा तो सर में गर्मी बढ़ेगी, आपको दिक्कत आएगी, तनाव ज्यादा होगा, तो वहां पे आपके सर में दर्द होगा, हेडेक होगा, इसलिए आपको फीवर भी होंगी तो आपको सर गर्म लगेगा। लेकिन अगर सर ठंडा है, पेट सॉफ्ट है, नरम है और पैर के तलवे लिटिल बिट गर्म रहते हैं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मली हम्म, बॉडी टेम्परेचर के जितने रहते हैं गर्म, तो मतलब आप फिट एंड फाइन है, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ऐसा ये कहने का मतलब नहीं है कि डॉक्टर है तो डंडा मार के आप भगा दो, नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप फिट एंड फाइन हो, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, ये चीजें आयुर्वेद बताती है। तो ये था इसका कहने का मतलब, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर कोई आ गया तो आप घर में डंडा मार के उसे भगा दो, ये चीजें मेरे कहने की मतलब नहीं थी। ठीक है। तो आज की जो ठीक है मीटिंग है, सर। अगर अगर आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन चीजों के रिलेटेड और भी बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप अपना फीडबैक हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर दें कि आपको आज का सेशन ये कैसा लगा। रिमेन, अगर आप चाहो तो इस चैनल को आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इन चीजों को लर्न करें, समझे बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि हम छोटी छोटी गलतियां जो लाइफ में कर रहे होते हैं जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। हम सोने के टाइम हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम सीधा सोते हैं, मैंने बताया पहले करवट लीजिए फिर सोइए, इससे नेवल डिसबैलेंस नहीं होगी। तो ये सब बेसिक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हमें लोगों को बतानी होती है। इसलिए आप चाहो तो इस सेशंस की रिकॉर्डिंग अभी आपको अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे, तो आप मॉर्निंग में देख सकते हो। तो चैनल को आप अपने फैमिली मेंबर से ग्रुप्स में या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हो तो शेयर कीजिए, ताकि और भी सारे लोगों को इन चीजों की जानकारी हो कि हम किन बेसिक गलतियों के कारण भी बीमार पड़ते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपकी नाभि बैलेंस होनी चाहिए। करवट लेके सोने और उठने का बेसिक फर्क है, तो नाभि चेक करने का भी मैंने तरीका बताया था। आपके फिंगर्स की जो लाइन है, ए के बगल वाली लाइन, इसके बाद सारे फिंगर्स की लाइन और छोटे वाले फिंगर की लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो सुबह जब उठ के हम थैंकफुल टू गॉड होते हैं, इसलिए हम अपने हाथों को ऐसे देखते हैं, सिंपली अपने हाथों को सामने ला के देखते हैं। तो बेसिक लॉजिक ये था कि आप अपने हाथों को चेक करें, साथ साथ ये कंफर्म करें कि आपकी बॉडी बैलेंस्ड है। तो बेसिक रीजन ये था। तो आप अपने लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें,
ताकि इन चीजों को आपको सीखने के साथ आपका हेल्थ मेंटेन रहे। धन्यवाद।